पासवान खगड़िया को जनसभा को संबोधित करते हुए पशुपति पारस जी का खुशी बढ़ा दिए थे, लेकिन शाम होते होते उनको टेंशन इतना ज़्यादा दे दिए कि पशुपति पारस एकदम से फर्स्टेड हो गए होंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार, A to Z मंच देख रहे हैं आप। कैमरे के पीछे अक्षय है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की वो बदला हुआ बोल पे। आज जिक्र करेंगे, पूरी वीडियो में बताएंगे कि चिराग पासवान बदल के जो बोल बोले उससे सबसे ज्यादा खुशी पशुपति पारस जी को हुआ होगा, लेकिन शाम होते होते उनका खुशी फिर से चिराग पासवान छीन लिए। और किस तरीके से छीने, ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, समझ में आपको आ ही जाएगा। चिराग पासवान खगड़िया को जनसभा को संबोधित करते हुए जिन बातों को जिक्र किया उनमें से हाजीपुर एक प्रथम वर्ड था। हाजीपुर से चिराग पासवान जी ने अब एक नया ऐलान किया है, साथ में जमुई के जनता को आभार प्रकट किया। और आभार प्रकट करते हुए चिराग पासवान जी ये बातें कह गए कि जवानी में मैं जमुई में आया था, बुढ़ापा में ही अब जमुई से मैं जाऊंगा। जो 2024 का आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें मैं हाजीपुर से नहीं बल्कि जमुई से चुनाव लड़ूंगा और जमुई की जनता को मैं कभी नहीं भूलूंगा। जवानी में आया था, बुढ़ापे में जाऊंगा, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान इशारा कर रहे हैं कि जमुई से आने वाली लोकसभा चुनाव में मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इसी बात को समझ करके और सोच करके आप देखिए कि ये बात सुनते ही पशुपति पारस आदरणीय चाचा जी को कितना ज्यादा खुशी हुआ होगा। लेकिन चिराग पासवान ने चिराग पासवान ने एक और बयान दे दिया कि अगर मैं हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़ा, मैं जमुई से लड़ा, तो हाजीपुर से मेरी माता श्री रीना पासवान चुनाव लड़ेंगी। अब रीना पासवान के बारे में समझिए, हाजीपुर जो सीट है वो चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान का कर्म भूमि रहा है। और अगर वहां से चुनाव रीना पासवान जी लड़ती हैं तो हाजीपुर में सारा जनता 90%, आप एक परसेंटेज के मुताबिक समझ लीजिए कि 90% जनता जो है वो रीना पासवान को वोट करेंगे। तो फिर समझना ये होगा कि चाचा का क्या होगा। पशुपति पारस जी जो जीत पे अड़े हुए कि हम हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, उनका क्या होगा? तो उनका वो हाल होगा जो वो सोचे भी नहीं होंगे। वो चुनाव वहां से पूरी तरीके से हार जाएंगे। मिला जुला के सब फैक्ट के साथ यही बात है। अगर ऐसा संभावना बनता है कि श्रीमती रीना पासवान जी वहां से चुनाव लड़ती हैं, तो हाजीपुर तो ऐसे भी पासवान समाज का कर्मभूमि रहा है। रामविलास पासवान ने वर्षों से लाखों वोट से विजय होते रहे हैं। और अगर जमुई से चिराग पासवान जी चुनाव लड़ते हैं तो इसमें भी कोई गलती चिराग पासवान की नहीं होगी, क्योंकि 10 साल जमुई के जनता ने उनको ऊपर विश्वास किया और उस विश्वास पे चिराग पासवान को खरा उतरने की जरूरत भी है। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प नहीं होगा कि हाजीपुर से, जिस हाजीपुर का दावा ठोक रहे थे पशुपति पारस जी, वहां से चिराग पासवान ने गेम को पलट के अपने खेमे में कर लिया है। अब आगे क्या होगा हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। बहरहाल इन दोनों पे आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जाते जाते जरूर बता के जाइएगा। हमारे चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए।